सीजन के पिछले पार्ट में हमने देखा किम और ली एक जजीरे पर मिलते हैं जहां गलतफहमी की वजह से वो एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं, जिस कारण किम प्रेग्नेंट हो जाती है, जिस पर ली को पछतावा होता है। लेकिन वो बेबी को अपनाना चाहता था। ली सारा के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन अब उसे अपनी ग्रैंडमा के कहने पर किम के साथ शादी करना पड़ती है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, जिसके मुताबिक ली 10 माह बाद किम को छोड़ देगा। शादी के बाद वो किम को पसंद करने लगा था। दूसरी तरफ डैनियल अपनी बहन को ढूंढ रहा था, जो बचपन में खो गई थी और अभी तक उसे नहीं मिली थी। ली किम को अपने ऑफिस लेकर आता है, जहाँ सारा स्टाफ उसे बहुत प्यार से ट्रीट करता है। वो दोनों ली के ऑफिस में आते हैं तो ली की चेयर पर एक लड़की बैठी हुई थी और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो चेयर घुमाकर अपना चेहरा दिखाती है तो दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि चेयर पर सारा बैठी हुई थी, जिसने ली को सरप्राइज दिया था। ली उसे सच बताने लगता है, लेकिन किम उसे बाहर ले जाकर कहती है कि सारा को देखकर बहुत खुश है, अगर अभी आप उसे सच बताओगे तो वो हर्ट हो जाएगी। जिस पे किम सारा को कुछ नहीं बताता और उसे लेकर होटल आ जाता है, जहाँ सारा के सोने के बाद ली उसके लिए एक नोट छोड़कर घर आ जाता है। अगले दिन किम और ली हॉस्पिटल से घर आते हैं तो उन्हें सारा मिलती है, जो किम को ली की सेक्रेटरी समझती है। लेकिन ली इस बार सारा को सारा सच बता देता है। वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है और ली भी काफी परेशान होता है। किम ग्रैंडमा के साथ एक इवेंट में आती है, जहाँ से सब लोग अजीब नजरों से देख रहे थे। सारा की दोस्त से बातें सुनाती है, जिसपे किम रोने लगती है। फिर किम का एक्स स्टेज पर आकर उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ ली आ जाता है और माइक पकड़ कर कहता है कि कोई भी किम के बारे में नहीं जानता कि वो कैसी लड़की है, लेकिन मैं जानता हूँ वो हमेशा दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल करती है, इससे ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी बातें सुनकर वहाँ लोग तालियां बजाने लगते हैं। किम और ली वहाँ से बाहर आते हैं तो ली उसे डांस करने का कहता है और डांस करते हुए किम को फायरवर्क्स नजर आते हैं, जो ली ने किम के लिए करवाए थे। फिर ली किम को प्रपोज करता है और इसके हाँ कहने पर खुशी से उसे किस कर लेता है। किम और ली का फोटो शूट हो रहा था जब वहाँ डैनियल आ जाता है, जिसे देखकर ली का मुंह बन जाता है, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता था। डैनियल भी ली और किम के साथ फोटो शूट करवाता है और किम और डैनियल एक दूसरे को जेलस करने के लिए किम के क्लोज होकर पोजेस देते हैं। अगले सीन में किम सारा से मिलने एक होटल आती है। सारा उसे कहती है कि ली ने तुमसे इस बच्चे की वजह से शादी की है, तुम ये मत समझना कि वो तुमसे प्यार करता है। सारा किम से पूछती है क्या बगैर प्यार के ली के साथ रहना तुम्हें अच्छा लगता है, तो इस पर किम उसे कोई जवाब नहीं देती। जब सारा हॉस्पिटल से जाने लगती तो डैनियल को उसके कांधे पे बना हुआ जख्म का निशान नजर आता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है, क्योंकि उसकी बहन के भी ऐसा ही निशान था। इधर ली घर आकर किम को ढूंढता है, जो घर पर नहीं थी। वो किम को कॉल करता है, लेकिन वो ली की कॉल भी नहीं सुनती, तो ली को शक होता है कि किम शायद डैनियल के साथ है। कुछ देर बाद किम घर आती है तो ली उसे देखकर गुस्सा करने लगता है, लेकिन किम उसे हक कर लेती है, जिसपे वो शांत हो जाता है। ली डैनियल की कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा था और ली और डैनियल ड्रिंक करने के होटल में आते हैं, जहाँ बातों बातों में ली उसे कहता है कि मेरी वाइफ से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो डैनियल उसे जेलस करने के लिए कहता है कि तुम बहुत स्लो चल रहे हो। किम ली के साथ एक नीलामी में आती है, जहाँ डैनियल भी आता है। नीलामी में बताया जाता है कि ली कुछ डोनेट करना चाहती है, लेकिन किम कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं दिया। स्टेज पर एक कप रखा हुआ था, जिसपे ली और किम के बेबी का नाम लिखा हुआ था, जो ली की स्टेप मॉम ने दिया था, और ली को ये बात पता चल जाती है। ये कप डैनियल 1 लाख वॉन में खरीद लेता है, जिस पर ली उस कप पे 3 लाख वॉन की बोली लगाता है। डैनियल और ली में इस पर बहस होने लगती है, आखिर ली उसे 30 लाख वॉन में खरीद लेता है। किम और ली अपने बेबी के लिए शॉपिंग करते हैं। पे घर आने के बाद ली किम से उसकी बर्थ डेट का पूछता है, तो किम बता देती है। ली काफी हैरान होता है, क्योंकि दोनों का बर्थडे एक ही दिन था। अगले दिन किम डैनियल से मिलती है और उसकी मदद से ली के लिए मग पर कुछ बनाती है। फिर डैनियल किम से उसकी बर्थ डेट पूछता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी और किम की बर्थडे एक ही दिन होती है। ली के डिवोर्स पेपर का उसकी स्टेप मॉम को पता चलता है, तो वो सबको बता देती है, जिसपे किम की मॉम उसे अपने साथ ले जाती है। ली उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं, इससे किम को उनसे बच के वहाँ से भागना पड़ता है। तभी डैनियल भी किम को जाते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ ली कू के साथ ऑफिस की एक मीटिंग के लिए जा रहा था, क्योंकि उसकी डिवोर्स वाली बात पता चलने के बाद उसे कंपनी से निकाला जा रहा था। ऑफिस जाते हुए ली कार रुकवा कर उतरता है और किम से मिलने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। गू ली को लेकर हॉस्पिटल जाता है। ली को जब होश आता है तो अपने सामने सारा को देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। सारा को अपने पास देखकर ली काफी अजीब बातें करने लगता है। गू और सारा ली के डॉक्टर से बात करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ली को एक बीमारी है, जिसमें इसकी याददाश्त पर असर पड़ रहा है और इसे कुछ भी याद नहीं है। किम को देखें तो उसे ली का पता चल जाता है। इससे वो परेशान होकर डैनियल के साथ हॉस्पिटल आती है, जहाँ ली सारा को हक कर रहा था, जो देखकर डैनियल और किम शॉक हो जाते हैं। फिर ली किम को देखकर कहता है कि तुमने मेरी रिंग खराब कर दी थी, जिससे हमें पता चलता है कि ली की याददाश्त चली गई है और वो डैनियल को किम का बॉयफ्रेंड समझ रहा था। सारा किम से मिलकर उसे कहती है कि ली को याद नहीं कि उसने तुमसे शादी की थी, और उसके डॉक्टर ने कहा है कि ये बात ली को याद करवाना उसके लिए नुकसानदेह है। वो किम से कहती है कि अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम ली को भूल जाओ, जिस पर किम सैड हो
जाती है। किम हॉस्पिटल में ली के डॉक्टर के पास बैठी उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स देख रही थी। उसी वक्त वहाँ ली आ जाता है। किम को देखकर डॉक्टर से पूछता है कि आप मेरी रिपोर्ट्स इसे क्यों दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर से कहता है कि ये तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी है। वहाँ गो भी आ जाता है जिससे ली पूछता है कि क्या वाकई किम मेरी सेक्रेटरी है, जिस पर गो हाँ कहता है। फिर ली किम से अपनी वेडिंग रिंग के बारे में पूछता है तो किम कहती है ये मैं भूल गई थी और इसे वापस लेने लगते, लेकिन ली वापस नहीं देता। ली हॉस्पिटल में अपनी बीमारी के बारे में सोच रहा था और अपने फोन में किम का नंबर देखता है जिससे उसने किम के निकनेम से सेव किया था और इस नंबर पर बहुत कॉल्स की हुई थी। वो इस नंबर पर कॉल करता है तो किम कॉल सुनती है जिसे किम अपनी कुछ चीजें लेकर हॉस्पिटल आने का कहता है और फिर वो इंटरनेट पर वो आर्टिकल पढ़ता है जिसमें उसकी और किम की शादी के बारे में लिखा हुआ था। किम हॉस्पिटल आती है तो ली उसे कहता है कि तुम मेरे साथ झूठ बोल रही हो कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो। ली कहता है कि तुम मेरी वजह से प्रेग्नेंट हुई, इससे मुझे तुमसे शादी करना पड़ी। फिर वो किम से पूछता है क्या वाकई ये मेरा बेबी है, तो किम उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है। अगले दिन ली ऑफिस आता है तो उसे सारा मिलती है जो उसे अपनी पिक्चर्स का पूछती है। तो ली दराज में से निकाल कर उसे दिखाता है। उसी दराज में ली को किम की दी हुई लव कैंडी मिलती है जिसे देखकर उसे कुछ बातें याद आने लगती हैं। ली वहाँ से जाने लगता है तो सारा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन ली उसे छोड़ के वहाँ से आ जाता है। ली को रास्ते में भी किम के साथ गुजारा हुआ वक्त आहिस्ता आहिस्ता याद आने लगता है। ली की याददाश्त वापस आ जाती है और वो अपने डॉक्टर से मिलता है जो ली को बताता है कि तुम्हारी एज में तुम्हारे डैड को भी यही बीमारी थी। ये सुनकर ली परेशान हो जाता है क्योंकि उसे किम और ग्रैंडमा की चिंता हो रही थी। दूसरी तरफ किम पेरेंटल क्लास ले रही थी जब उसके पास ली भी आ जाता है। क्लास के बाद दोनों खाना खाने के लिए आते हैं। किम उसे कुछ पुरानी बातें बताती है तो ली कहता है कि कोई हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए नहीं होगा। फिर किम ली को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है जिसे देखकर ली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ली ऑफिस में था जहाँ गू को पता चलता है कि ली की याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन ली गू को ये बात सीक्रेट रखने का कहता है। फिर ली सारा से मिलने एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ वो सारा से ब्रेकअप कर लेता है और इसे सॉरी बोलता है जिस पर सारा रोने लगती है। ली अपने लॉयर के पास आकर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाता है जिसमें वो लिखवाता है कि हमारे होने वाले बेबी की कस्टडी किम को दी जाए। डिवोर्स होने के बाद किम को $2 मिलियन भी मिलेंगे। वो लिखवाता है कि अगर ली मर गया तो मेरा सब कुछ किम और उसके बेबी के दरमियान आधा आधा बंट जाएगा। किम ली से मिलने आती है तो वो किम को एक बैग देता है जिसमें उनके बेबी का मग था। वो किम से कहते हैं कि आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म हुआ और तुम्हें डिवोर्स के बाद पैसे दे दिए जाएंगे। फिर वो किम को अपनी वेडिंग रिंग भी उतार कर दे देता है जिस पर किम कहती है कि तुमसे मिलकर मुझे फील हुआ था कि बुरी चीजें भी अच्छी हो सकती हैं। तो ली कहता है कि पास्ट को भूल जाओ और आने वाले वक्त के बारे में सोचो। किम वहाँ से जाती है लेकिन उसे महसूस होता है कि ली की याददाश्त वापस आ गई है। तो वो ली के पास वापस जाने लगती है लेकिन उसी वक्त एक कार उसे टक्कर मारती है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। ली उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर्स ली को बताते हैं कि अगर किम को ऑपरेशन ना किया गया तो उसकी जान को खतरा होगा, लेकिन बेबी नहीं बचेगा और अगर हम बेबी को बचाएंगे तो किम की जान नहीं बचेगी। ये सुनकर ली किम को बचाने का फैसला करता है और उसको ऑपरेशन करने का कहता है। किम को होश आता है तो वो सबसे पहले ली से अपने बेबी का पूछती है तो ली उसे बताता है कि हमारा बेबी नहीं रहा, जिस पर किम रोने लगती है, कहते हैं कि मैं अपने बेबी के बगैर कैसे रहूंगी। फिर वो रोते रोते बेहोश हो जाती है। अगले दिन किम हॉस्पिटल से घर आ जाती है। वो ली से कहते कि तुमने मुझे अपनी याददाश्त के वापस आने का नहीं बताया। तो ली कहता है कि हमें अलग होना ही था और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। ये सुनकर किम पूछते क्या हम सब कुछ दोबारा से शुरू नहीं कर सकते। तो ली उसे नहीं कहता है। किम उसे डिवोर्स पेपर देकर अपनी रिंग भी ली को दे देती है और अपना सामान लेकर डैनियल के पास आ जाती है और वो दोनों पेरिस चले जाते हैं। इधर ली को किम के पेरिस आने का पता चलता है तो वो किम को मिलने एयरपोर्ट आता है और उसे ऊंची ऊंची आवाजें देने लगता है लेकिन उससे वो कहीं नजर नहीं आती। 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें किम पेरिस से वापस आ गई थी। वो एयरपोर्ट पर बाहर जा रही थी जब ली उसके पास से गुजरता है और आगे जाकर एकदम से रुक जाता है क्योंकि उसने किम को पहचान लिया था जो बहुत बदल गई थी, लेकिन किम ने उसे नहीं देखा था। किम वापस आने के बाद डैनियल के साथ जजीरे पर जाती है जहाँ वो ली और सारा को देती है। जजीरे पर एक आदमी डैनियल और किम से शादी के बारे में पूछता है तो किम कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसका सारा ध्यान ली और सारा की तरफ था। ली एक बिजनेस ट्रिप पर आता है और इसी होटल में रुकता है जहाँ वो और किम मिले थे। किम भी यहाँ अपनी आर्ट नुमाइश के लिए आई हुई थी और वो इस बार भी रूम नंबर 2006 में रुकती है। ली छुप के किम की नुमाइश में आता है ताकि किम उसे देख ना ले। यहाँ वो किम को डैनियल के साथ देखता है। ली को किम की एक पेंटिंग पसंद आती है जिसमें एक बेबी बना हुआ था जिसे वो खरीद लेता है, लेकिन ली के जाने के बाद जब किम को इस पेंटिंग के सेल होने का पता चलता है तो वो उस कस्टमर का नंबर मांगती है क्योंकि वो ये पेंटिंग बेचना नहीं चाहती थी। किम रात के वक्त उसे कॉल करती है तो ली इसे पहचान लेता है। फिर वो कॉल कट करके किम को मैसेज पे बात करने का कहता है क्योंकि वो किम पे अपनी शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहता था। ली खुद को किम का फैन बताकर उसे बात करता है। किम उसे कहती है कि आपने जो पेंटिंग खरीदी है वो कैंसिल कर दे, जिस पर ली उसे मना कर देता है तो किम उसे मिलने के लिए कहती है जिस पर ली कहता है कि मैं बता दूंगा कि कहाँ मिलना है। ली एक बार में आता है जहाँ से किम और डैनियल भी कुछ लोगों के साथ बैठे नजर आते हैं। ली वहाँ ड्रिंक करने लगता है, इसके साथ उनकी बातें सुनने लगता है। कोई किम से शादी के बारे में पूछ रहा था जिससे उनके ली के कान खड़े हो जाते हैं। फिर एक लड़की किम से पूछती है कि आपको किस किए हुए कितना टाइम हो गया। तो ली को ये सुनकर गुस्सा आता है। वो ड्रंक होने की एक्टिंग करते हुए ऊंची आवाज में गाना गाने
लगता है। डैनियल उस लड़की की बात सुनकर किम को किस करने लगता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। तभी ली किम को मैसेज करके एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। वो पार्क में जाकर ली का इंतजार करने लगती है, लेकिन ली उस पार्क में आकर उससे दूर एक बेंच पर बैठकर उसे मैसेज करता है कि मुझे बुखार हो गया, मैं नहीं आ सकता। तो किम उसे आराम करने का कहती है। किम होटल में अपने कमरे में थी जब अचानक उसे अपने कमरे के दरवाजे पर जोर की दस्तक सुनाई देती है, जिसे सुनकर किम डर जाती है और हाथ में एक जूता लेकर दरवाजा खोलती है तो उसे ली नजर आता है। ली ने ड्रिंक की हुई थी और इसी वजह से वो रूम नंबर 2006 को अपना रूम समझ रहा था। किम दरवाजा खोलती है तो उसके ऊपर गिर जाती है। किम ली को देखकर हैरान हो जाती है। ली उससे पूछता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी, तो किम बताती कि तुम्हारा नहीं मेरा कमरा है। अगली सुबह ली उठता है तो उसे किम का एक नोट मिलता है जो किम उसके लिए छोड़ गई थी, जिससे हमें पता चलता है कि ली किम के कमरे में था। नोट पर लिखा हुआ था कि मेरे आने से पहले मेरे कमरे से चले जाना, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। ये पढ़कर ली उसके कमरे से बाहर आता है तो उसे डैनियल देख लेता है, जो ली को किम के कमरे से निकलता देखकर कुछ और सोचने लगता है। इधर किम डैनियल से मिलती है और उसे ली के बारे में बताने लगती है, लेकिन डैनियल उसे रोक देता है, कहता है कि क्या रात मिलने वाला पर्सन इतना इम्पोर्टेंट है कि तुम मुझे उसके बारे में बताओ, जिस पर किम नहीं कहती है। अगले सीन में डैनियल ली से मिलता है और उसे कहता है इस बार मैंने किम को विश्वास दिलाया कि तुमसे उसका मिलना सिर्फ इत्तेफाक था, लेकिन अगली बार अगर तुम उसके सामने आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ली उसे किम का अच्छे से ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोलता है, तो डैनियल कहता है कि मैं उसका ख्याल रखता हूँ क्योंकि मैं उनसे पसंद करता हूँ। डैनियल को एक कॉल आती है जिसे सुनकर वो हैरान होता है और किम को बताता है कि शायद इस बार मैं अपनी बहन से जरूर मिल लूंगा। वो किम को अपने साथ जाने के लिए पूछता है तो किम हाँ कह देती है। वो डैनियल के साथ उसकी बहन से मिलने जाती है और उन दोनों को कंग्रेचुलेशंस कहती है। डैनियल अपनी बहन से मिलकर बहुत खुश था क्योंकि उसकी इतनी सालों की मेहनत रंग ले आई थी। किम ली के भाई योंग से मिलने एक रेस्टोरेंट आती है जहाँ कुछ देर बाद ली भी आ जाता है, जिसे किम के वहाँ होने का नहीं पता था। योंग ली को बताता है कि मैं आपको किम से मिलवाना चाहता था क्योंकि ये हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छी आर्टिस्ट साबित होगी। ली किम से उसके काम के बारे में पूछता है तो किम कहती है कि तुम अपनी कंपनी के लिए किसी और को ढूंढ लो क्योंकि मैं अपने काम के पैसे तुम्हारी सोच से भी ज्यादा लेती हूँ, जिस पर ली हंसने लगता है। वो किम से कहता है कि जो भी हुआ उसे भूल जाओ और हम सब कुछ फिर से शुरू करते हैं, तो किम उसे कोई जवाब दिए बगैर उठकर चली जाती है। किम डैनियल और उसकी बहन के साथ खाना खा रही थी। खाना खाते हुए डैनियल को एक कॉल आती है तो वो उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद किम डैनियल की बहन से कहती है कि तुम मुझे डैनियल की असल बहन नहीं लगती, जिस पर वो कहती है कि मैंने सुना है डैनियल के पास बहुत पैसे हैं। तो किम उस लड़की का ग्लास उठाकर अपने पास रख लेती है ताकि उसका डीएनए टेस्ट करवा सके। किम उसे कहती है कि तुम उससे वैसे ही पैसे मांग लो लेकिन उसे हर्ट ना करो, जिस पर वो लड़की किम के हाथ से ग्लास खींचती है जो जमीन पर गिरकर टूट जाता है। उनकी बातें डैनियल भी सुन रहा था, जिसे देखकर वो लड़की चली जाती है। यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें डैनियल बचपन में अपनी बहन के लिए आइसक्रीम लेने जाता है, लेकिन जब वापस आता है तो उसकी बहन वहाँ नहीं थी। प्रेजेंट में डैनियल किम से कहता है कि मुझे अब अपनी बहन को ढूंढना छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि वो जहाँ भी होगी खुश होगी। ली किम से मिलने के लिए थिएटर में आता है क्योंकि उसने किम की पेंटिंग वापस करनी थी। इधर थिएटर में डैनियल भी आया हुआ था जिसने किम को प्रपोज करना था। ली किम से मिलने थिएटर के अंदर आता है तो वहाँ डैनियल किम को प्रपोज कर रहा था। ये देखकर ली वापस चला जाता है। दूसरी तरफ डैनियल किम को प्रपोज करता है तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वैसी फीलिंग्स नहीं रखती जैसी तुम मेरे लिए रखते हो, और फिर उसे सॉरी बोलती है। डैनियल उसकी बात समझ जाता है, कहते हैं कि मैं फिर भी हमेशा तुम्हारा दोस्त रहना चाहता हूँ। किम उस जगह आती है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ आकर वो अपनी बेबी से बातें करने लगती है और कुछ देर बाद वहाँ ली भी आ जाता है। किम उसे कहती है कि तुम सब भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, जिस पर ली कहता है कि वो मेरा भी बेबी था। फिर उसे कहता है कि तुमने पेरिस जाके अपना नाम भी बदल लिया और खुद को भी बदल लिया, लेकिन ये बहुत अजीब है, इससे तुम्हारा बेबी भी तुम पर हंसता होगा। ली किम की मॉम के रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है, तभी वहाँ किम भी आ जाती है। किम उसे देखकर यहाँ आने से मना करती है, जिस पर ली कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ खाना खाने आता हूँ। फिर किम उसे कोलैबोरेशन प्रपोजल के बारे में पूछती है जो ली ने उसे अपने साथ काम करने के लिए भेजा था। ली कहता है कि ये सिर्फ बिजनेस है, तो किम कहती है कि अगर मैं तुम्हारी कंपनी के साथ काम ना करना चाहूँ तो ली जवाब देता है कि मैं समझूंगा तुम डरती हो। अगले दिन किम ली के ऑफिस आकर उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। इधर किम एक जंगल में पिक्चर्स बना रही थी और उसे जंगल में ली भी मिलता है। किम मुझसे पूछती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे, तो ली उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर अचानक से बारिश होने लगती है तो ली किम के ऊपर अपना कोट डालकर उसके पास ही बने एक घर में ले आता है, जहाँ एक आदमी ने बताते कि बारिश की वजह से रास्ते खराब हो गए हैं, इससे आप वापस नहीं जा सकते। किम को बारिश में भीगने की वजह से बुखार हो गया था, वो वहाँ ली के साथ नहीं रहना चाहती थी, इससे वापस जाने लगती है तो ली उसे पकड़ कर रोक लेता है। ली किम को किस करने लगता है, लेकिन किम बुखार की वजह से बेहोश
बेहोश हो गई थी। ली उसका अच्छे से ख्याल रखता है और उसके पास ही सो जाता है। अगली सुबह किम की आंख खुलती है तो ली को अपने पास सोया देख कर हैरान हो जाती है, जिसने किम का हाथ पकड़ा हुआ था। वो अपना हाथ ली के हाथ में देखकर प्यार से ली को देखने लगती है। ली उठता है तो उसे एक नोट मिलता है जिसपे किम ने थैंक्स लिखा हुआ था। सारा को देखें तो वो डैनियल के नेबर में आकर रहने लगी थी। डैनियल सारा को अपनी मॉम से किसी बात पे बहस करते हुए देखता है, जिस कारण सारा का मूड खराब हो गया था। उसकी मॉम के जाने के बाद डैनियल सारा के पास जाता है और उसे अपने साथ ले जाकर आइसक्रीम खिलाता है। फिर वो सारा से पूछता है, क्या तुम अब भी ली से मिलती हो? जिस पे सारा हाँ कहती है। फिर वो डैनियल को बातें सुनाती है, कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें दूसरों की लाइफ में इतना इंटरेस्ट है, और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ ली किम की मॉम के रेस्टोरेंट से खाना लेकर आता है और किम को भी खाने का कहता है। किम खाना देकर समझ आती के लिए फिर से रेस्टोरेंट गया था। वो ली से कहती है कि मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था। तो ली कहता है कि जरूरी नहीं है, जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा, इससे मैं मॉम से मिलता रहूंगा। किम का कॉन्ट्रैक्ट ली की कंपनी के साथ खत्म हो गया था। किम अपना काम खत्म करने के बाद वापस जा रही थी जब उसके पास ली आकर अपने साथ डिनर करने का कहता है, लेकिन किम को आज अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था, इससे वो उसे मना कर देता है, जिस पर ली बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। ली छुप कर किम के ऑफिस आता है और वहाँ उसकी पेंटिंग्स देखने लगता है। उसी वक्त वहाँ किम भी आ जाती है और उसे ली के हाथ में वही बेबी वाली पेंटिंग नजर आती है जो ली ने खरीदी थी, और खुद को किम का फैन बनकर उससे बातें करता था। ये देखकर किम को भी सारी बात समझ आ जाती है। ली उसे बताते कि मैं ही तुम्हारा वो फैन हूँ जो तुमसे मैसेज पे बातें करता था। किम को ली की बात सुनकर गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक बार फिर अपने भोलेपन की वजह से बेवकूफ बन गई थी। किम उसे कहती है कि मेरा ये फैन ही मेरी फीलिंग्स को समझता था, लेकिन तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। किम कहते है कि मैं 3 सालों में तुम्हें कभी नहीं भूल सकी। ली कहता है कि हाँ, तुम 3 सालों में जरा भी नहीं बदली। वो कहता है कि तुम अभी दूसरों पर विश्वास करके धोखा खाती हो। किम उसे यहाँ से जाने का कहती है। गुस्से से उसके हाथ से अपनी वो पेंटिंग ले लेती है जो ली ने उसका फैन बनकर खरीदी थी। उसके जाने के बाद किम रोने लगती है। सारा डैनियल से मिलने आती है और उसके साथ बियर पीते हुए उसे बताती है कि ली ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और डैनियल को बताती है कि मैं 3 साल से ली का इंतजार कर रही थी जब वो बीमार हुआ है। डैनियल को पता चलता है कि ली को एक खानदानी बीमारी है जिसमें वो कभी कभी अपनी याददाश्त खो देता था, और इसीलिए उसने किम को खुद से दूर किया था, क्योंकि वो किम को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। सारा ये सब सुनकर डैनियल को बहुत अफसोस होता है। किम कोरिया से वापस जाने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था जब उसे एक नोट मिलता है जो ली ने उसकी पेंटिंग के साथ रखा था। उसमें लिखा था कि इस पेंटिंग ने मुझे बहुत खुशी दी है, अब मैं ये वापस कर रहा हूँ और तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। किम ली से मिलने आती है तो ली कहता है, काम तो खत्म हो गया, तो अब तुम क्या करने आई हो? जिस पर किम उसे पेंटिंग के पैसे वापस करती है। ली पैसों वाला एनवेलप उठाकर साइड पे फेंक देता है। किम उसे बताती है कि मैं कल पेरिस वापस जा रही हूँ, जिस पर ली उसे यहाँ से जाने का कहता है। किम डैनियल के साथ एयरपोर्ट जा रही थी, लेकिन डैनियल उसे एयरपोर्ट लेने के बजाय ली के घर ले आता है और उसे कहता है कि तुम्हें ली से बात करनी चाहिए। किम ली के घर के अंदर आती है तो उसे पता चलता है कि ली ऑफिस जा चुका है। वो उसके कमरे में बैठकर उसका इंतजार करने लगती है, जहाँ से किम के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आता है। फिर किम ली के सीक्रेट रूम में आती है, जहाँ वो बेबी की चीजें देखती है जो दोनों ने खरीदी थी, तो वो सैड हो जाती है। फिर वो ली के कंप्यूटर पर एक वीडियो चलाती है जिसमें उसे ली की बीमारी के बारे में पता चलता है, तो वो रोने लगती है और उसे ली की बातें याद आने लगती हैं। दूसरी तरफ ली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जिसमें वो अपनी बीमारी के बारे में बता देता है और कहता है कि अब मैं कंपनी नहीं संभाल सकता, इससे मैं रिजाइन कर रहा हूँ। तभी वहाँ किम आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोलकर मुझे खुद से दूर क्यों किया। तो ली गुस्से में उसे बाहर भेजने का कहता है, जिसपे किम कहती है कि अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं चली जाती हूँ। ली उस पर गुस्सा करने लगता है, कहता है कि तुम्हें पता चलने से मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी, और फिर रोने लगता है। किम कहती है कि मैं तुम्हें बीमारी में अकेला नहीं छोड़ सकती, और फिर उसे आई लव यू बोलकर उससे किस कर लेती है। किम और ली उसी होटल के रूम नंबर 2006 में बैठे थे। ली किम से कहता है कि मैं नहीं जानता कब मैं अपनी बीमारी की वजह से तुम्हें भूल जाऊँ और कभी बीमारी मुझे बेबस कर दे। तो किम कहती है कि तुम मुझे खुद से दूर करोगे तो मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। सारा अपने घर आती है तो उसे वहाँ डैनियल खड़ा नजर आता है, जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। नशे में होने की वजह से डैनियल लिफ्ट में गिर जाता है। सारा बहुत मुश्किल से उसे उसके कमरे में लाकर बेड पर लिटा देती है और तभी सारा डैनियल के एक बच्चे देखती है जिसमें डैनियल के साथ एक छोटी बच्ची भी थी। वो ये बच्चे देखकर हैरान हो जाती है। किम की मॉम उसे ली की बीमारी की वजह से ली के साथ शादी करने से मना करती है, तो ली किम की मॉम को मनाने के लिए उनके रेस्टोरेंट आता है, उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन किम की मॉम नहीं मानती क्योंकि वो ली की बीमारी की वजह से डर गई थी। इधर सारा और डैनियल मिलते हैं तो डैनियल उससे पूछता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, जिस पर सारा उसे
कोई जवाब नहीं देती। डैनियल और उसकी बहन के पिक्चर देखने के बाद सारा का रवैया डैनियल के साथ बहुत बदल गया था। अगले सीन में सारा डैनियल के लिए कुछ बना कर लाती है और उसे डैनियल के पिक्चर के बारे में पूछती तो वो बताता है कि वो मेरी बहन है जो बचपन में खो गई थी। ये सुनकर सारा वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से डैनियल के घर आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पिक्चर में तुम्हारे साथ जो छोटी बच्ची है वो मैं हूँ। जो सुनकर डैनियल हैरान हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सारा ही डैनियल की वो बहन थी जिसे डैनियल ढूंढ रहा था। इधर किम की मॉम ली को मिलने के लिए बुलाती है, उसे कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो तुम हमेशा किम का ख्याल रखोगे, जिस पे ली खुश हो जाता है क्योंकि किम की मॉम दोनों की शादी के लिए मान गई थी। अगले दिन किम और ली की शादी हो जाती है, वो दोनों हनीमून के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ डैनियल सारा की मॉम से मिलता और उन्हें अपनी और सारा की बचपन के पिक्चर दिखाता है, जिसे देखकर वो कंफर्म कर देती है कि ये सारा ही है। उसी वक्त सारा भी वहाँ जाती है तो डैनियल उसे उसकी मॉम के साथ अकेला छोड़कर चला जाता है। सारा की मॉम उसे बताती है कि मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम से लिया था, लेकिन अब तुम अपने भाई के साथ रह सकती हो। ली और किम ग्रैंडमा के साथ हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि किम प्रेग्नेंट है और उसके ट्विंस बेबी हैं। ये सुनकर ग्रैंडमा खुशी से पागल होने लगती हैं। डैनियल सारा के साथ आइसक्रीम खाते हुए उसे बताता है कि मैं जब बचपन में तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने गया था तो लेट हो गया था, इससे तुम खो गई थी। डैनियल उसे कहता है कि अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा और उसे अपने साथ चलने का कहता है, तो वो उसके साथ आ जाती है। फिर 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ किम और ली अपने ट्विन बेबीज के साथ पिकनिक एंजॉय कर रहे थे। ली अपने बच्चों को अपनी और किम की कहानी सुना रहा था, जो किम सुनकर खुश हो रही थी और यही ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।